नमस्कार भाई और बहनों, मेरे YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई और बहनों, मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर खाद्यान्न का वितरण मैंने कर दिया। आप लोगों के केंद्र पर भी आंगनबाड़ी जो भी हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, अपने अपने केंद्र पर खाद्यान्न का वितरण ज़्यादातर लोग कर ही चुकी हैं। कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको खाद्यान्न प्राप्त हुआ या नहीं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे चैनल से और अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी बहनों से आप जान ही गए होंगे कि किसको क्या क्या मिलता है। भाई और बहनों, जहाँ तक मेरा मानना है तो कर्म ही पूजा है। अच्छा कर्म करते चलो, अपने फर्ज को निभाते चलो, यही सबसे बड़ी पूजा है। हम बैठकर चाहे 4 घंटे भगवान की पूजा करें ना करें, लेकिन अपने कर्म को, जो हमारा काम हमें मिला है और जो हमारा काम है उसे ईमानदारी से तहे दिल से करेंगे, वही कर्म ही हमारी पूजा है। आपको फिर से एक बार याद दिलाते चलें कि किसको क्या क्या प्राप्त होता है। भाई और बहनों, गर्भवती और धात्री महिलाओं दिया जाता है 1.5 किलो गेहूं का दलिया, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों और आधा किलो रिफाइंड तेल की दलिया, 1 किलो चने की दाल और आधा किलो रिफाइंड तेल दिया जाता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो हमारे स्कूल पर आते हैं और जो पोस्टर ट्रैकर में अंकित हैं, उन बच्चों को आधा किलो गेहूं का दलिया और आधा किलो चने की दाल दी जाती है। और इसी क्रम में आपको बताते चलें भाई और बहनों, जो बच्चा कुपोषित है, सैम की कैटेगरी में आता है, उसे चने की दाल 2 किलो दी जाती है और दलिया 1.5 किलो दिया जाता है। रिफाइंड तेल आधा किलो दिया जाता है। आजकल क्षेत्र में बड़ी समस्या आ रही है भाई और बहनों कि सारे लाभार्थियों का ये हो जाता है कि सारे लाभार्थियों को खाद्यान्न नहीं प्राप्त होता है। रीजन ये है कि पोस्टर ट्रैकर पर जितने भी लाभार्थी अंकित होते हैं, उतने लाभार्थियों का राशन तो आता है, लेकिन कभी कभी पोस्टर ट्रैकर पर सारे लाभार्थी फीड नहीं हो पाते हैं। रीजन होता है आधार कार्ड, और कभी कभी जो डीआई बनती है ऑफिस द्वारा, विभाग द्वारा जो डीआई बनाई जाती है, और हमेशा ये होता है कि डीआई जो बनाई जाती है वो 3 महीने की होती है, त्रैमासिक होती है। तो जब डीआई बनाई जाती है तो त्रैमासिक होती है, और जो भी गर्भवती हर महीने मिल जाती हैं। तो जिन गर्भवतियों का पोस्टर ट्रैकर पर फीड कराया जाता है, उनको 3 महीने बाद ही राशन देने का प्रावधान है। रीजन ये है भाई और बहनों कि जो डीआई एक बार बन जाती है, वो डीआई रोज रोज तो बनती नहीं, वो त्रैमासिक होती है, वो 3 महीने बाद ही बदली जाती है। तो आइए देखते हैं कि मैंने किस तरह से अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन वितरण किया। हमेशा की तरह जब राशन हमारे यहाँ आता है तो राशन को मैं इस तरह से अरेंज करवाती हूँ अपने सहायिका द्वारा, और वो बहुत अच्छे तरीके से सारे राशन को अरेंज कर देती है। ऐसे बांटने में भी सही रहता है और सारा राशन लग भी जाता है। ऐसा नहीं कि कोई राशन जो भी आता है वो लगाने से सुंदर भी लगता है, और जो लोग आते हैं उनको केवल उठा उठा के देना होता है, सेट रहता है तो उठा उठा के देना होता है, तो ये बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से मैंने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्मी को देखते हुए क्या किया जाए, इस समय तो गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, अब तब भी मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर संख्या जितनी भी आती है, एक बार में 20-25 लोग आए थे। मैंने रोका सबको कि भैया रुको, इस समय फोटो वगैरह बहुत सही से जानी चाहिए, विभाग की मांग है। तो सब लोग, जितने लोग आए हुए थे, मैंने 2-3 ग्रुप में सबको कर दिया था। मेरा कमरा भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। इतने लोगों को खड़े होने में दिक्कत होने लगती है, बैठने में। अब एक लोग आती हैं तो 2-2 3-3, अब ये है, ये जो दिख रही हैं काकी, वो 3 लोगों का राशन ली हैं। तो इसी तरह से लाभार्थी की संख्या इसीलिए हमारे केंद्र पर थोड़ी कम दिखती है, क्योंकि एक लोग आते हैं तो 3-3 4-4 लोगों का राशन ले जाते हैं। अब 3-3 4-4 लोग आए तो लाभार्थी की संख्या किसी तरह से
कम ना दिखे, अधिक ही दिखे। अब भीषण गर्मी को देखते हुए जिनके छोटे बच्चे होते हैं या जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं, उनके लिए मुझे थोड़ी रियायत तो बरतनी ही होती है। अब उनको इस धूप में बुलाना और ऐसे पैदल आएं पैदल जाएं, काफ़ी दूर भी हो जाता है, तो ये सब दिक्कतें देखनी पड़ जाती हैं। क्योंकि मेरे सर्वे क्षेत्र के लोग हैं, तो फिर कोई भी बीमार होगा, माँ बीमार होगी या बच्चा बीमार होगा, तो मुझे ठीक भी नहीं लगता है। और राशन के लिए कोई आए और बीमार हो जाए तो ये ठीक भी नहीं है। तो इसलिए जो आता है मैं उनको राशन इस तरह से देती जाती हूँ। एक बार एक ग्रुप आके चला गया है, तो दूसरे ग्रुप में जब आए हैं, जितने भी बच्चे आते हैं, इस समय बच्चों की संख्या भी कम हो गई है क्योंकि धूप भी काफ़ी हो गई है। तो बच्चे आते हैं धूप में, चाहे 2 घंटे ही 3 घंटे ही बच्चे केंद्र पर रहें, लेकिन घर जाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। इस तरह से बच्चे जुखाम बुखार से ग्रसित हो जा रहे हैं। तो अब मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की संख्या भी इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 18-20, कभी कभी 25। अब राशन लेना होता है तो बच्चों की संख्या, अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं बच्चे, तो बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। इस तरह से मैंने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन का वितरण कर दिया। अभी जो लोग बाकी हैं वो लोग धीरे धीरे आएंगे और सबको राशन दे दिया जाएगा।